सो हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्रदीप सर। तो ये वीडियो आपका डिप्लोमा टू डिग्री के लिए है और ये हम लोग किस पे डिस्कस करने वाले हैं, ट्रिग्नोमेट्री के बारे में। तो इस वीडियो पे हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं आपका ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक। बहुत कोई जो अभी बताने जा रहे हैं, इट मे भी कि आप लोग ये चीज़ पढ़े होगे और ये चीज़ आप लोग को याद होगा। तो ये चीज़ बताने का मतलब यही है कि बस चीज़ों को ना एक बार क्विक रिवीजन मिल जाए, और ताकि होगा क्या कि जब हम लोग आगे पढ़ेंगे तो वो चीज़ जल्दी से पकड़ लो। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं आपका ट्रिग्नोमेट्री। तो हम लोग ये 10th लेवल से स्टार्ट करेंगे ट्रिग्नोमेट्री को। तो देखिए ट्रिग्नोमेट्री है क्या। ट्रिगोनोमेट्री, तो ट्रिग्नोमेट्री है क्या। तो ट्रिग्नोमेट्री का जो बेसिक मतलब है ना कि ये आपका मैथमेटिक्स का एक ऐसा ब्रांच है जिसपे हम लोग ट्रायंगल का साइड्स और उसका एंगल के बीच में रिलेशनशिप को पढ़ते हैं। ट्रायंगल का साइड्स और उसके बीच जो एंगल्स है उस एंगल्स का रिलेशनशिप्स के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। ये आपका क्या है ना, ट्रिग्नोमेट्री का डिफिनेशन है। मेरे ख्याल से बहुत कोई को पता होगा। तो ये आपका कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, तो हम ये चीज़ को लिखेंगे नहीं, बट कुछ चीज़ें हैं जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, उसे देख लीजिए। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होता है। तो सबसे पहली बार ट्रिग्नोमेट्री जो स्टार्ट किया गया है वो सबसे पहले आपका राइट एंगल ट्रायंगल का कॉन्सेप्ट लेके ही आपका क्या है ना, ट्रिग्नोमेट्री का कॉन्सेप्ट को लाया गया था। मान लेते कि ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, इसका ये है ABC, और ये चीज़ आप जानते होगे, हम ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो ये 90 डिग्री है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, यदि हम इस एंगल को कंसीडर करेंगे, तो ये आपका क्या हो जाएगा ना, परपेंडिकुलर हो जाएगा, ठीक। और ये आपका क्या हो जाएगा ना, बेस हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा आपका हाइपोटेनस हो जाएगा, ठीक। तो इस तीन साइड को लेके, हाइपोटेनस, बेस, परपेंडिकुलर को लेके हम लोग क्या किए ना, 6 रेशियो लिखे हैं। ये तीनों साइड को लेके हम लोग क्या किए हैं, 6 रेशियो लिखे हैं। कौन कौन सा रेशियो देखें। एक रेशियो होगा आपका AC बाय BC, AC बाय BC, और इस AC बाय BC को हम लोग बोलते हैं टेन थीटा। AC बाय BC को क्या बोलते हैं, टेन थीटा। उसी तरह हम इसको लिख सकते हैं BC बाय AC, BC बाय AC हम इसे बोलते हैं आपका कॉट थीटा। उसी तरह हम लिख सकते हैं AC बाय AB, AC बाय AB, ये इसे हम बोलते हैं साइन थीटा। उसी तरह इसका यदि हम उल्टा लिखें, AB बाय AC, इसे हम बोलते हैं कोसेक थीटा, ठीक। उसी तरह आपका है, हाँ दिख रहा है, उसी तरह आपका है, ये 4 रेशियो हुआ। उसी तरह आपका है BC बाय AB, BC बाय AB, इसे हम लोग बोलते हैं आपका कॉस थीटा। उसी तरह AB बाय BC, इसे हम लोग बोलते हैं सेक थीटा। ये चीज आप लोग पढ़े होगे, तो ये चीज याद रखने का ये है ना कि आप ये चीज बोलोगे सर ये क्यों किए, तो ये नाम दिया गया है। जैसे आपका जो भी नाम है, जैसे मेरा नाम प्रदीप है, तो मैं जब जन्म लिया तो मुझे तो कुछ तो नाम देना पड़ेगा ना, तो मेरे घर वालों ने मेरा नाम रख दिया प्रदीप। उसी तरह आपका जो नाम है वो भी जरूरत पड़ा, तो उसी तरह इसका और इसका रेशियो को
कुछ नाम से तो हम दिखाएंगे ना, उसी नाम यहाँ पे क्या है, जब हम इस थीटा को ले रहे हैं तो इसका नाम हम क्या दिए ना, टेन थीटा। उसी तरह जब हम इसको और इसको लेंगे तो वो क्या आ जाएगा, कोट थीटा। जब हम इसको और इसको लेंगे तो साइन थीटा। जब हम इसको इसको और इसको लेंगे तो वो क्या हो जाएगा, कोस थीटा। तो देखिए ये चीज समझ गए, तो इसे जल्दी से नोट डाउन कर लो। अब जरा यहां पे इसे जल्दी से आप इसे नोट डाउन कर लो। अब देखिए हम यहां से लिख सकते हैं इस चीज को, टेन थीटा इक्वल टू दिस है और कोट थीटा इक्वल टू दिस है, तो हम यहां से लिख सकते हैं टेन थीटा इक्वल टू 1 बाय कॉट थीटा। टेन थीटा इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 बाय कॉट थीटा। ठीक, उसी तरह हम यहां से क्या लिख सकते हैं, 1 बाय टेन थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका, कॉट थीटा। उसी तरह हम यहां पे लिख सकते हैं आपका 1 बाय कोसेक थीटा। कोसेक थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा, साइन थीटा। उसी तरह 1 बाय साइन थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा ना, कोसेक थीटा। उसी तरह हम यहाँ से ये लिख सकते हैं कॉस थीटा इक्वल टू 1 बाय सेक थीटा और सेक थीटा इक्वल टू 1 बाय कोस थीटा। इस चीज़ को जल्दी से लिख लीजिए, यहाँ तक मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होगा। अब देखिए और एक चीज़ आता है, यहाँ पे जरा सा गौर कीजिएगा। हम टेन थीटा पे आते हैं, टेन थीटा इक्वल टू क्या लिखे हैं, ए सी बाय बी सी, ए सी बाय बी सी। अब देखिए हम कर क्या रहे हैं ना, ए सी बाय हम यहाँ पे क्या किए हैं, ए बी कर दिए हैं, डिवाइडेड बाय हम क्या किए हैं, बी सी बाय ए बी कर दिए। ये चीज लिख सकते हैं, ए बी कट जाएगा। अब इस चीज को जरा सा गौर से देखिए, ये जो चीज है, ये आपका क्या है, ए सी बाई ए बी, ए सी बाई ए बी ये क्या है, साइन थीटा है। उसी तरह बी सी बाई ए बी क्या है, कॉस थीटा। तो हम यहां से लिख सकते हैं टेन थीटा इक्वल टू साइन थीटा बाय कॉस थीटा। टेन थीटा इक्वल टू क्या है, साइन थीटा बाय कॉस थीटा। उसी तरह कॉट थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका, कॉट थीटा इक्वल टू, देखिए हम यहाँ पे क्या देखें, कॉट थीटा इक्वल टू 1 बाय टेन थीटा, तो हम यहाँ से लिख सकते हैं कॉस थीटा बाय साइन थीटा। इस चीज को लिख लीजिए, यहाँ तक कोई दिक्कत मेरे ख्याल से नहीं होगा। फॉर्मूला को लिखते जाइए, फॉर्मूलाज को लिखते जाइए। जब यहाँ तक आपका हो गया, जब आपका यहाँ तक हो गया है, अब जरा यहाँ पे गौर कीजिएगा, इसे मैं मिटा रहा हूं। और अक्सर स्टूडेंट यहीं पे कंफ्यूज करते हैं, ये जब थीटा है तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, 90 माइनस थीटा। ये क्या हो जाएगा आपका 90 माइनस थीटा। अब देखिए जब हम ये वाला एंगल लेंगे, उस एंगल का केस पे ये क्या हो जाएगा ना, परपेंडिकुलर हो जाएगा, ठीक। और ये क्या हो जाएगा ना, बेस हो जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। तो हम यहां पे यदि लिखें टेन 90 माइनस थीटा, टेन 90 माइनस थीटा, तो उस केस पे ये क्या हो जाएगा, ये बेस हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये बेस हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा आपका बी सी बाय ए सी, बी सी बाय ए सी। अब जरा सा यहाँ पे गौर कीजिएगा, ये बी सी बाय ए सी देखा जाए तो क्या है, कॉट थीटा है। बी सी बाई ए सी क्या है आपका, कॉट थीटा है। तो टेन 90 माइनस थीटा इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं आपका कॉट थीटा। उसी तरह आप यदि करोगे तो कॉट 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा ना, आपका टेन थीटा। उसी तरह क्योंकि ये आपका क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा और ये
परपेंडिकुलर हो जाएगा, बेस बाय परपेंडिकुलर, यानी AC बाय BC। ठीक, और AC बाय BC क्या है आपका, टेन थीटा है। उसी तरह आप यदि लिखोगे, बाकी को लिखोगे, साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका ना, कॉसेक थीटा। उसी तरह आपका कॉसेक 90 माइनस, सॉरी देखिए यहाँ पे जरा सा गौर कीजिएगा, साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा, तो साइन 90 माइनस थीटा परपेंडिकुलर ये हो जाएगा, हाइपोटेनस ये हो जाएगा, तो परपेंडिकुलर क्या है ना, BC है बाय AB, BC बाय AB। तो BC क्या है देखा जाए तो BC बाय AB ये क्या है, कॉस थीटा। तो साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका, कॉस थीटा। साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा, कॉस थीटा। उसी तरह कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा ना, साइन थीटा। उसके बाद कॉसेक 90 माइनस थीटा इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा ना, सेक थीटा। उसके बाद सेक 90 माइनस थीटा इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा ना, आपका ये हो जाएगा कॉसेक थीटा। इसे जल्दी से लिख लीजिए, ये चीज आप जल्दी से लिख लीजिए। यहां तक हो गया। अब ये एक चीज तो पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम आप सभी को पढ़े होंगे, फॉर्मूलाज को लिखते जाइएगा। तो देखिए कोई भी कंपटीशन निकालने का जो रामबाण होता है ना, और खास करके मैथ्स पे वो आपका क्या होता है ना, उसका फॉर्मूलाज होता है। ठीक ना, चीजें अभी सब कुछ जब वीडियो को आप देखोगे सब कुछ समझ जाओगे, बट होगा क्या ना कि जब उसे मतलब कि देखना बंद कर दोगे तो चीजें ना, आपका जो मेमोरी है ना वो धीरे धीरे उसे डिलीट करना चालू कर देता है, समझे। तो फॉर्मूला लिखे रहोगे तो कभी भी आप पलटोगे तो कहीं पे यदि भूल जाओगे तो वो चीज़ फिर से आपका क्या हो जाएगा ना, रिवाइंड हो जाएगा, और आपकी चीज़ें क्या रहेंगे ना, याद रहेंगे। तो देखिए पाइथागोरस थ्योरम पे बोलता क्या है, पाइथागोरस थ्योरम। ठीक, पाइथागोरस थ्योरम बोलता क्या है, कि हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। यही होता है ना, सभी को पढ़े होंगे हिंदी मीडियम वाले, कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, यही होता है ना। तो देखिए ये क्या होगा आपका, ये आपका ए था, तो हम यहां से लिख सकते हैं AB का स्क्वायर यानी हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा, AC का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, ये चीज हम लिख सकते हैं। ठीक, ये आपका क्या है ना, पाइथागोरस थ्योरम से हम लोग ये चीज जानते हैं। अब देखिए यहां से हम क्या करेंगे ना, एक चीज निकालेंगे। अब हम इसे क्या करते हैं ना, AB स्क्वायर से दोनों तरफ डिवाइड कर देते हैं। हम क्या कर रहे हैं, इसे AB स्क्वायर से दोनों तरफ डिवाइड कर देते हैं। देखिए ये चीज ना आपका एक बहुत ही मजेदार चीज देगा। वो क्या देगा तो देखो, AB स्क्वायर और AB स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1 होगा, होगा ना जी, 1 हो जाएगा पक्का, लिख दे 1। तो देखिए हम इसे लिख देते हैं 1। ठीक, अब देखिए AC स्क्वायर बाय AB स्क्वायर यानी AC बाय AB, AC बाय AB, देखिए AC बाय AB, AC बाय AB, ये जो AC बाय AB है वो आपका क्या है ना, साइन है। AC बाय AB आपका क्या है ना, साइन है। तो हम यहां से लिख सकते हैं, ये जो हो जाएगा ये आपका क्या हो जाएगा ना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस BC बाई AB, BC किधर है, इधर BC बाई AB, ये क्या है आपका ना, कॉस स्क्वायर थीटा। समझ लो, हाँ। तो यहां से आप ये चीज लिख सकते हो, यानी 1 इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, यानी आपका क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। समझ लो।
और इसे जनरली कपल थ्योरी हम लोग याद रखते हैं। ये दोनों क्या है ना, कपल्स है, ये दोनों मिलके एक हो जाते हैं, कपल्स मिलके एक ही हो जाते हैं ना, डोंट टेक इट अदरवाइज। तो ये क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। हम और तुम मिलके एक हो जाएंगे, तो यानी कॉस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा मिलके क्या हो जाएगा ना, 1 हो जाएगा। अब देखिए, अब हम यहां से एक मजेदार चीज निकालेंगे। तो या फिर इसको यहां से भी हम फॉर्मूला को आगे निकाल सकते हैं, या फिर हम यहां से भी निकाल सकते हैं। तो हम दोनों तरीका से करके देखेंगे। तो देखिए होगा क्या, हम पहले ए बी स्क्वायर से डिवाइड किए थे ना, इसे लिख लीजिएगा, जरा से लिख लीजिए। अब क्या होगा ना, हम इसे ए बी स्क्वायर से डिवाइड ना करके ना, हम इसे करेंगे ए सी स्क्वायर से डिवाइड। देखिए हम क्या कर रहे हैं, इसे ए सी स्क्वायर से डिवाइड कर दे रहे हैं, ठीक। तो अब देखिए ए बी स्क्वायर सॉरी ए बी बाई ए सी किधर है, ए बी बाई ए सी यहां पे देखिए, ए बी बाई ए सी ये क्या है आपका ना, कोसेक, यानी ये क्या हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू ए सी बाई ए सी, ये क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। और बी सी बाई ए सी इधर है, बी सी बाई ए सी ये क्या है ना, प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, ये हो गया। तो ये एक आपका अलग फॉर्मूला है, ये आपका क्या है, एक अलग फॉर्मूला है। अब देखिए ये चीज ना हम यहां से भी निकाल सकते थे, इतना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, सीधा क्या कीजिए ना, इसको साइन स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर दिए। जब आप इसको साइन स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर दोगे तो देखिए होगा क्या, ये 1 में आ जाएगा। कैसे, जैसे आप 1 साइन स्क्वायर से डिवाइड करो, ये साइन स्क्वायर थीटा और ये साइन स्क्वायर थीटा, ये क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। और कॉस बाई साइन कॉट हो जाएगा, तो देखिए कॉट स्क्वायर थीटा और 1 बाई साइन स्क्वायर थीटा यानी 1 कॉसेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो देखिए वही चीज मिल गया, ठीक। इसे जल्दी से लिख लीजिए। जब ये हो गया, अब ये AC से आप डिवाइड किए थे ना, अब हम इसे क्या करेंगे ना, BC से डिवाइड करेंगे, यानी BC का स्क्वायर। यहाँ पे एक चीज लिख लीजिए, ये क्या था 1 प्लस आपका क्या था, ये इधर क्या था कॉसेक स्क्वायर था ना, और यहाँ पे हम इसे क्या कहते हैं ना, कॉट स्क्वायर। ये दूसरा फॉर्मूला। अब देखिए ए बी बाई बी सी, तो ए बी किधर है जी, ए बी इधर है, ए बी आपका इधर है, तो ए बी बाई बी सी ये क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा होगा, हाँ हो जाएगा। उसके बाद ए सी बाई बी सी, ए सी स्क्वायर बाई बी सी स्क्वायर, तो ए सी बाई बी सी ये देखिए टेन स्क्वायर थीटा, समझ लो ना चीजों को, प्लस बी सी स्क्वायर प्लस बी सी डिवाइडेड बी सी स्क्वायर 1 हो जाएगा, सिंपल। तो ये आपका और एक फॉर्मूला हो गया। तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, इस चीज को लिख लीजिए। ये तीनों क्या है ना, निचोड़ है, ये तीनों आपका क्या है ना, निचोड़ है। फॉर्मूलाज को एक जगह लिस्ट डाउन करते जाओ, फॉर्मूला ही आपका क्या है ना, रामबाण है। यहां तक समझ लो, तो इसे आप जल्दी से लिखो, नोट डाउन करो। 9 सेक स्क्वायर थीटा माइनस 9 टेन स्क्वायर थीटा, ये आपका एक क्वेश्चन है। 9 सेक स्क्वायर थीटा माइनस 9 टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू आपका क्या होगा, इक्वल टू व्हाट, आपका ऑप्शन में दिया हुआ है, ए पे दिया हुआ है 1, बी पे दिया हुआ है 9, सी पे दिया हुआ है आपका 8 और डी पे दिया हुआ है आपका 0। तो इसे आपको सॉल्व करना है, कैसे करोगे, हाँ अभी जो हम लोग 3 चीज देखे थे, क्या साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, साथ में दोहराते जाओ, ये नहीं कि आप वीडियो पे देख रहे हो तो दोहराते नहीं जाओगे, दोहराते जाओ। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, अब इसको क्या करते हो, साइन स्क्वायर से डिवाइड कर दो, तो ये क्या हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा, यही होगा ना। उसके बाद इस चीज को क्या करो ना, कॉस स्क्वायर से डिवाइड करो, तो क्या हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा ना, ये होगा। तो देखिए ये वाला चीज को ना यहाँ पे यूज कीजिए, टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, यहाँ पे यूज कर दीजिए। तो देखिए यहाँ पे हम करते हैं 9 सेक स्क्वायर थीटा
-9 इंटू टेन स्क्वायर की जगह हम लिख सकते हैं 1 माइनस सेक स्क्वायर थीटा, लिख सकते हैं ना। यदि हम 1 को इधर लेते जाए तो 1 माइनस सेक स्क्वायर थीटा। अब इसे सॉल्व कीजिए तो देखिए 9 सेक स्क्वायर थीटा माइनस 9 प्लस 9, सॉरी यहाँ पे इसे जब कीजिएगा तो ये क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा -1 ये होगा ना। तो ये क्या हो जाएगा ना, -9 सेक स्क्वायर थीटा प्लस 9, ये और ये कट जाएगा, ये और ये कट जाएगा, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा ना, बी हो जाएगा। आपका आंसर क्या हो जाएगा, आपका बी हो जाएगा। यहाँ तक समझ रहे हो। तो आपके आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे जाओगे तो वहाँ पे आप देखना कि एक आपका पीडीएफ डाल दिया गया है, नहीं तो आपकी स्क्रीन में कुछ क्वेश्चन दिख रहे होंगे। इस क्वेश्चन को सॉल्व करके टेलीग्राम ग्रुप में आपका डिप्लोमा टू डिग्री आपका डिप्लोमा एकेडमी पे एक चैनल बना हुआ है, आप वहाँ पे जाओ, आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहाँ पे क्या करोगे ना, आप क्वेश्चन को सॉल्व करके टेलीग्राम जरूर करोगे, समझ रहे हो। जो नहीं जुड़े हो जल्दी से जुड़ जाओ और बताना जरूर कि मैं कैसा पढ़ाया हूँ, ठीक ना। आपको कैसा लगा पढ़ाए बताना जरूर, और क्या इसको और कैसे हम इम्प्रूव कर सकते हैं वो भी जरूर बताना। जरा सा लाइट कट रहा था, अभी तो करंट आ गई है, ठीक ना। तो बताओ जरूर, और मिलते फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो पे, ठीक। तब तक बाय।